हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया था कि वहाँ पे आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या सीट्स हैं और हॉस्टल मिलता है या नहीं, और कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। काफ़ी सारा डिटेल्स से मैंने वीडियो में बनाया था। मैंने कन्या गुरुकुल हरिद्वार और कन्या गुरुकुल देहरादून के बारे में भी बताया था। अगर आप गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज हम चर्चा करते हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है, जो कि हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को देखिए। सबसे पहला जो कोर्स है यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। तो सर्टिफिकेट कोर्स ऑन योगा के लिए है, जो 6 मंथ का है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम होता है इसमें। और यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका इंटरमीडिएट यानी कि होना चाहिए। आपका वो संस्कृत से भी हो सकता है, ऊपर लिखा उत्तर मध्यम यानी कि संस्कृत से भी हो सकता है आपका 12th, और नॉर्मल 12th भी आपका होगा। सीट्स यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं दिखाई है, ये शायद बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन नाम अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। एंड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्सेज पे 6 मंथ्स का ये भी कोर्स है, और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। देन सर्टिफिकेट इन संस्कृत, ये भी 6 मंथ का कोर्स है, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। देन इसके बाद सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ये भी 6 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। देन उसके बाद हम देख रहे हैं 5th में जो है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये भी 6 मंथ का। आप ये जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं लगभग सबकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, एलिजिबिलिटी, एंड 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स है। देन आगे हम देख लेते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे है, और इनमें सीट भी मेंशन की हुई है। देखिए, सबसे पहला जो कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन योगा, ये 1 ईयर का है, सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से होगा ये भी। और इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए वो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल 14 सीट आपको मिल जाती है, तो बड़े आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा डिप्लोमा कोर्स में। देन पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष, ये 1st ईयर का प्रोग्राम है, और सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ये भी है। और इसके लिए भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे सीट थोड़ी सी कम है, 20 सीट्स यहाँ पे हैं। देन पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, ये भी 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और 20 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं पीजी डिप्लोमा इन कर्मकांड एंड पौरोहित्य, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका 1st ईयर आपका ये प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, और इस सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से होगा, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। इसकी भी 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये भी 1st ईयर का प्रोग्राम है। देखिए, सर्टिफिकेट भी था कंप्यूटर के लिए, डिप्लोमा भी है, ठीक है। तो दोनों आपको जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही चाहिए, ग्रेजुएशन, एंड 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स के जो कोर्स है वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, ताकि हम समझ पाए। तो अंडर ग्रेजुएट में देखिए शास्त्री, ठीक है, शास्त्री संस्कृत से अगर आप करते हो तो शास्त्री, जैसे नॉर्मल अगर आप करते हो तो बीएड, यदि संस्कृत से आप कर रहे हो तो यहाँ पे शास्त्री है। तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आप संस्कृत से भी कर स्ट्रीम में, वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद ये बीएड भी कराता है, यहाँ पे बीएड आपको हो जाता है। बीएड भी 2 ईयर्स प्रोग्राम है, और इसके लिए भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 50+ सीट्स यहाँ पे बीएड के लिए भी रहती है। अच्छी खासी जो सीट्स हैं यहाँ पे मिल जाती हैं आपको बीएड के लिए भी। एंड नेक्स्ट कोर्स में हम देख लेते हैं ग्रेजुएट लेवल ग्रंथालय विज्ञान, ये 1st ईयर का प्रोग्राम है सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, और 20 सीट्स हैं यहाँ पे। बैचलर इन जर्नलिज्म, ठीक है, 1st ईयर का प्रोग्राम है यहाँ पे। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, 20 सीट्स यहाँ पे इसके लिए भी मिल जाती है। पीजी प्रोग्राम में देखिए, मास्टर्स के प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। तो मास्टर्स यहाँ पे मिल जाता है आपको एमए योगा, ये भी 2 ईयर प्रोग्राम है ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। इसकी भी 65 यानी कि लगभग 65 सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छी खासी सीट्स यहाँ पे मिलती हैं आपको। एमए योगा इन रेटलेट एंट्री, यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, 2 ईयर प्रोग्राम है, सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ग्रेजुएशन, एंड इसके आपको 40 सीट्स मिल जाती हैं,
देन उसके बाद देख लेते हैं मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से आप मास्टर्स कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी एंड 20 सीट्स यहाँ पे मिल जाती है। देन एमए इन जर्नलिज्म, ठीक है। बीए में भी आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। एमए में भी 2 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी जर्नलिज्म ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिप्लोमा आपका होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में। इसकी भी 20 सीट्स मिल जाती हैं। एंड आचार्य आप यहाँ से कर सकते हैं, 90 व्याकरण में 2 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए आपको शास्त्री होना चाहिए एज ए संस्कृत मेन सब्जेक्ट। आचार्य संस्कृत साहित्य से कर सकते हैं आप, 2 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें आपको शास्त्री होना चाहिए संस्कृत से, और 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एम इन फिलोसफी यहाँ पे मिल जाता है, 2 ईयर्स प्रोग्राम, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और 20 सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। एम इन हिस्ट्री आपको मिल जाता है, 2 ईयर्स प्रोग्राम, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एंड 20 सीट्स यहाँ पे आपको फिर मिल जाती है। एम इन एजुकेशन आपको मिल जाता है, 2 ईयर्स प्रोग्राम, ग्रेजुएशन एंड 20 सीट्स यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे अवेलेबल हैं। एम इन हिंदी भाषा विज्ञान, ये भी 2 ईयर्स प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है, एंड 20 सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। एम इन वेद शुक्ल यजुर्वेद, वेद से भी आप अगर चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं, 2 ईयर्स प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन लेवल पे 20 सीट्स आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से। एम इन ज्योतिष, ज्योतिष से भी आप कर सकते हैं, 2 ईयर्स प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है, एंड 20 सीट्स आपको मिल जाती है, ठीक है। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है, बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी आप कर सकते हैं संस्कृत साहित्य, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर्स जो पीएचडी का ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम 5 ईयर्स है, ठीक है। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 90 व्याकरण, ज्योतिष, योगा, हिंदी या भाषा विज्ञान में, ठीक है। तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद एमफिल भी यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल, अभी तक तो मेंशन किया है इन्होंने। एमफिल इन संस्कृत साहित्य, फर्स्ट ईयर, 90 व्याकरण, ज्योतिष, योगा, हिंदी एंड भाषा कौशल, ये होना चाहिए। और आपकी इसमें जो एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। सीट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किए। तो और भी कुछ आप जानना चाहते हैं इस विद्यालय के बारे में, क्या कैसा सीन है, और हॉस्टल वगैरह यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। और हरिद्वार से क्या डिस्टेंस है, और कोई भी आपकी कन्फ्यूजन रहती है, अगर आप चाह रहे हैं एडमिशन लेना तो बता सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जैसे इसकी आवश्यकता हो, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द एडमिशन लें। और एडमिशन क्योंकि जल्द से जल्द जो सीट्स है वो भर रही है, फुलफिल हो रही है, तो आप जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किसी और कॉलेज के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।